पता नहीं आज बाबूजी घर पे खाना कहीं की नहीं करेगा, घर पे एक भी चल नहीं होगा है। वो नौकरी लग गई और बाबूजी ने तक खाना खिलाया। बाबूजी बोले जान देगा देरी हो जाएगी। चाहे वो तो जाओ था बेटा, अब रास्ते में भी अब रास्ते में जावे। आजकल के जमाना खराब है बेटा, मेरे तो गरीब बाप लेते घर भुला देगा। मैं तो बचपन से अपन माँ के प्याला में नहीं जाने बाबूजी, जब से होश संभाले हो सही को उंगली लो पकड़ के चलना सिखाए बाबूजी। मैं तो बेटा कभी नहीं भूले बाबूजी, और नौकरी लग गई तो चिट्ठी लिख के बुला लो बाबूजी। ले ठीक है बेटा, चाहे वो तो जाओ था बेटा। ये तो गरीब बाप बैठे जवान सुने बेटा। जब तो नौकरी लगी बेटा तब अभी घर में, अगर नौकरी नहीं लगी ये घर में ते वापस जाना है बेटा। एक बात से बोला कोई पैसा कौड़ी मांगे मोर का फूटी कौड़ी नहीं है। आज तक बोला कहा था तो नौकरी लगी तभी के घर में आवे के कतस बाबूजी। बाबूजी तो जो दुनिया मोर कौन बाबूजी पता छोड़ के कहां जाऊं है। आज मैं ते पढ़े लिखे हूं, बोले नौकरी जरूर मिली। चल तो नौकरी के पता लगा मैं कलेक्टर हो। मैं हाँ 3.5 पढ़े, तीसरी पूरा पढ़े, चौथी जा पूरा चले। अब कहाँ पढ़े बताओ? मदरसा में। आजकल तो रंग रंग के स्कूल कॉलेज खुले हैं। का आंगनबाड़ी कब है, का बकरी बाड़ी कब है, ऐसा न सब स्कूल है। तो आज मोला खबर मिले है हमारा ऑफिस में नवा कलेक्टर साहब भैया है संगवारी। अब साहब मन के कारोबार में सबको कही जान बता रही है आखे बताते 10 बजे अब के बजे आके बताओ 13 बजे ऐसा कर हाल है तो साहब मैं ऑफिस के सफाई कर देता अजी झुमका गिरा रे अजी झुमका गिरा रे ये बजा चलो यार इस अनजान से शहर में तो आ गए हैं और इस जिले का नया नया कलेक्टर भी बना, लेकिन मेरे को यह मालूम नहीं है कलेक्टर ऑफिस कहाँ पर है।
रास्ते पर कोई भी सज्जन मिलेगा उनसे पूछते हैं कलेक्टर ऑफिस कहाँ पर है? ले देखे साहब के में पोता नहीं है अजी झुमका गिरा रे बरेली के क्यों दिखाई नहीं देता? देखे ऐसे न कथे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे रोहा अपन झपाट मोला झपाट मकसद तूने लगाया कि मैंने लगाया? दे मारे हैं थपकल ये कैसा बात करता है यार? ये कैसा को चाहता है यार मोर दिमाग में चाहता थे सारा बेटा अरे यार नया नया कलेक्टर बनाऊं और किसी अनजान से बहस करना अच्छी बात नहीं है। होगा कोई साला पागल। पागल वागल मत बोल बता दो बोलना है हाथ में बोल। अरे यार इसका ड्रेस देख के ऐसा लगता है ये कहीं का चपरासी होगा। क्यों नहीं से पूछते हैं कलेक्टर ऑफिस कहाँ पर है? अरे ओ भाई साहब क्या है क्या अरे यार कौन हो तुम? आई एम चप्पल वो तो तुम्हारा ड्रेस देख कर लग ही रहे हो लेकिन कहाँ की चपरासी हो? कलेक्टर साहब के चपरासी हैं हम। हो कलेक्टर साहब का चपरासी हो हाँ, तो आपका कलेक्टर कहीं से आने वाला होगा। हाँ, भठेली भखारा सही साहब। भठेली बखारा से आएगा। हाँ, क्या उनका नाम मालूम है? नाम है साहब के डी के साहू कमहू तब खाहू। कहाँ से आएगा ये भी मालूम है, नाम भी मालूम है। क्यों मुझे पहचानते हो? मैं नहीं पहचाना कोई बूढ़ा धूरा अचानक कोई साहब आ गए तो मोर 12-13 बजे। अरे यार मेरा ही चपरासी होकर मुझे पिताओ दिखा रहा है। बेटे की खबर अभी लेते हैं। रोज चपरासी मैं कह रहा ते मोर दिमाग में चल निकल चल करते ही हां तमाशा। क्यों सच में नहीं पहचान रहे हो? नहीं पहचानो भगवान तो मैं हूँ तुम्हारा कलेक्टर। नमस्ते सर नमस्ते। कुथी कुथी सर तुम्हें सॉरी बोलना भी नहीं आता रे। आई एम सूरी सर। बोलो आई एम ईश्वरी सर। मोर मोसी साथ है सर। अरे ठीक से बोलो। सॉरी सर। यहाँ से ऑफिस की दूरी कितने किलोमीटर है? आधा किलोमीटर सर। अरे यार उसको मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आधा किलो मीटर। तो फिर किससे जाएंगे? पैदल जाएंगे। आधा दूर है रेंगेंगे आधा दूर है दौड़ेंगे आधा दूर है पल्ला भाग। जान की बाइक नहीं लाए हो बाइक पंचर तो फिर पैदल चलना पड़ेगा। रेंगा जाना फिर पड़ेगा। पकड़ो। लोग हाथ कर हम देते एकर एक्सीलेटर काम नहीं करत। एकर ना एक आध जगह रुच पाई लगता है बेटा तेरा स्पीड बहुत ज्यादा है। हमार पूरा 420 पे जाते। अरे ठीक से चलो। चल
यही ऑफिस है। आप क्यों रे चपरासी, काय यहाँ की साफ सफाई करते हो कि नहीं करते हो? करता हूँ ना साहब। तो क्या ऐसा धूल जमा हुआ है रे? रोगाल तक का नहीं बख्शी आते। ए सर जी, क्या हुआ? ये बैग ला के देखन मड़ा। ओ इसे मेरे सर पे रख दो यार। क्यों रे चपरासी, इतना बड़ा है और ये छोटा सा बैग रखने का जगह मालूम नहीं है रे? वाह, आपे मन तुम है मूड़ी मराने के लिए मरा दिया खिसियाते रहो। कुछ भी बोल रहा है बेवकूफ। बेवकूफ नहीं है इडियट। अरे यार चपरासी जी तुम मेरे लिए अनजान हो, हाँ। मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ। हाँ, दोनों के बीच में इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर वो मोटी माटी कहा मोला वो अंग्रेजी समझ में नहीं आया। छत्तीसगढ़ी आदमी और छत्तीसगढ़ी बात कर। इंट्रोडक्शन का मतलब नहीं समझते? हाँ, तो फिर अपना मौजा दो यार। ये नहीं कहे साहब, मैं तुम्हारे मोजन घर में भुला गए। अरे यार चपरासी, हाँ, मैं सीधे मौजे की बात नहीं कर रहा हूँ। कहते मोजन। मौजे का मतलब नहीं समझते? हाँ, तो फिर अपना परिचय दो यार। वाह, बच्चन का था साहब। जी हाँ। वो 15 तारीख के धान बेचे नहीं, वही दिन के वहाँ सोसाइटी में छोड़ दे। अरे यार चपरासी, हाँ, कुछ ध्यान बिक्री करने वाले परिचय की बात नहीं कर रहा हूँ। कहते परिचय। परिचय का मतलब नहीं समझते? हाँ, हाँ, अपना नाम बताओ, कहाँ रहते इसको बताओ यार। माने मोर नाम लखी थे साहब। जी हाँ। मोर नाम पन्नालाल सारवा साहब। अरे यार चपरासी, जी ये पन्नालाल सारवा तक तो ठीक है, हाँ, लेकिन सर कहाँ के हो? वाह साहब नहीं समझाते। कई बात चपरासी है सर थोड़े बन जावे। सर जी हाँ पन्नालाल हमोर नाम है, सारवा हमोर गोत्र है। माने जाति के मैं तेली हूँ पर पेली नहीं करत। और सर आप मन हर मैं दोनों मिला दे पन्नालाल सारवा सर। लगता है काफी समझदार हो यार। समझदार हाल दबा के खान। अरे यार चपरासी, हाँ, हंसी मजाक का दौर तो चलता ही रहेगा, हाँ, कुछ काम की बातें करते हैं यार। बताइए। अभी कहाँ का जमाना चल रहा है यार? अभी भी मोबाइल के जमाना है। वो कैसे? जेला देख पे तेला मोबाइल सा या टूरी माला देख पे ते मोबाइल या टूरा माला देख पे ते मोबाइल या डोगरा माला देख पे ते मोबाइल या डोगरी माला देख पे ते मोबाइल। एकदम फोन लगाए थे। हेलो हेलो, का सागरन है सिया ललती कहा। अरे यार चपरासी, जी मोबाइल का जमाना तो है ही, हाँ, लेकिन उससे बड़ा एक जमाना और है यार। बताइए। आप ध्यान से सुनना जी। और आप सभी भी ध्यान से सुनना। वो एक बड़ा जमाना है। हाँ, काहे का जमाना है? पैसा जमाना है साहब, घूसखोरी जमाना है। क्योंकि यार हाँ, हमारे पूरे भारत देश में ना जी बेरोजगारों की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है साहब। कद को पढ़े लिखे नौजवान लड़का मन है गली गली घूमत है नौकरी के चक्कर में, फिर ओकर नौकरी नहीं लगत है साहब। हमारे पूरे भारत देश में जी एक छोटे से कर्मचारी से लेकर लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक क्या लेते हैं, पैसा लेकर घूसखोरी लेते साहब। तो उसके हिसाब से हम क्या लेंगे? पैसा। क्योंकि यार चपरासी, जी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ना जी जी। हमने भी पूरे 5 लाख रुपए दिए हैं। अरे बाप रे, अलकरहा कन पैसा दे साहब लगे पर 5 लाख दे हम। अब सबो लोग वसूल ही होगा। तो यार चपरासी जी हमारी इस ऑफिस पे हाँ, कोई भी बेरोजगार जी जी नौकरी बताने के लिए आएंगे ना, आएगा। उनसे 50,000 से बात करना। किनसे? 50,000 से साहब जिसके पास 50,000 रुपए होगा होगा। उसे कहना सर अंदर है, और जिसके पास 50,000 रुपए नहीं होगा उसे लात मारकर। माने कुल मिला के पैसा वाला भीतर आना है और जेकर कर 50,000 रुपया नहीं रही बोला खुद के लात दे दे। तो ठीक है यार चपरासी, जी तुम बाहर ड्यूटी दो, मैं अंदर का काम देखता हूँ। यस सर।
घर में तुम्हें आगे भगवान ऐसे कलेक्टर आप उसे जो का चपरासी जैसे लगते है इला पूछो साहब आवे के लिए भैया है? नमस्कार भाई नमस्कार नमस्कार जयराम जी की दावा साहब ऑफिस में भैया साहब हाँ नहीं है सावरा चल बोला ऊपर से काम नहीं भैया काम नहीं हाँ भैया का करना मैं नौकरी का पता लगा रहा भैया नौकरी 50,000 रुपये लाए हैं वो तक पैसा नहीं है भाई पैसा नहीं है नहीं तो साहब घर नहीं है तमाशा लगा जानी मानी की नौकरी फोकट में बड़े दिखे अरे यार कुछ तो पकड़े हो गए नहीं है भैया थोड़ा बहुत नहीं तो फिर बिना पैसा कैसे पहुंच गए थी भैया हाँ मोर बाबू के मोला किराए पर दे मोर भाई पैसा मैं तोला दे दूँ मैं घर काम जाऊँ भाई किराए में धरे हाँ घर से निकाल ₹200 पकड़े हैं चल ठीक है अब कम और काम चल साहब अंदर के भीतरी में है क्या भेज ले आओ वारी चौकासी आज मैं कटका भाई भाई डर के साहब ला पूछो एक साहब ला नहीं बताइस आज ₹200 पैसा साहब अंदर ही पीछे बताया आज दुनिया में एक छोटे से चपरासी के लिए हाथ भगवान पता नहीं अंदर जाओ बड़े साहब के कहा मैं गरीब आदमी हूँ मुझे छोटे मोटे नौकरी मिल गई भगवान मुझे गरीबी हट गई चल बड़े साहब को बोलो अंदर जागो जाकर साहब से मुलाकात करे बस बाकी एक बार है ना साहब करा कोई सिफारिश नहीं जा नमस्कार साहब नमस्कार कैसे है नौवर मैं नौकरी पता लगा बना रही साहब ओ नौकरी पता करने के लिए आए हो हाँ साहब नाम क्या है रे विक्की एजुकेशन क्या है ये पास था ट्यूशन क्या है पढ़ के था कागजात लाए हो हाँ साहब पेश करो ओ नाम मतलब विक्की एजुकेशन बीए पास अरे यार तुम्हारा तो फर्स्ट डिवीजन है यार हाँ साहब वैसे विक्की ये पढ़ाई तुमने कौन से साल में पूरी की हो ये 2020 में करे हैं साहब। 2020 में पूरी की हो हाँ वैसे तो तुम्हारा कागजात सब ओके है यार हाँ साहब लेकिन तुम्हें कौन सी नौकरी चाहिए साहब मैं गरीब आदमी हूँ साहब मुझे कोई भी छोटी मोटी नौकरी दे दो साहब कोई भी नौकरी चलेगा ना हाँ फिर एक बात है यार विक्की कहाँ बात है साहब तो 50,000 लाए हो ये 50,000 रुपये आज तक मैं अपन आंखों में देखता हूँ कहाँ से गरीब 50,000 रुपया सही साहब मुझ पर पैसा नहीं है साहब ओ तुम्हें नौकरी चाहिए और तुम्हारे पास 50,000 रुपये नहीं है जब तुम्हारे पास 50,000 रुपये नहीं है तो यहाँ नौकरी की भीख मांगने आए हो
मिले नहीं हो साहब क्या वो डिग्री घर से नौकरी मांगा तो साहब से गरीब नौकरी दे दे साहब विजय ऐसे डिग्री जो हमारे ऑफिस में रोज आते हैं तो क्या सब मुझसे भी नौकरी दे दूं बाबूजी बोला कमाल से पढ़े लिखे सर और बेटा की नौकरी लग गई और घर की गरीबी है जीवी के साथ गरीब की जिंदगी में बर्बाद हो जिसे बचा ले साहब मैं हाथ जोड़ा तो साहब विजय तू गरीब है तो तेरे लिए गरीब है मेरे लिए नहीं मुझे पैसा चाहिए पैसा नहीं होता का मैं चोरी करके पैसा लाऊं तू कहीं चोरी कर या कहीं ना करा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो बाबूजी बोले चोरी करने नहीं सिखाया साहब हम गरीब जरूर है साहब हम मेहनत से मजदूरी करके अपना पेट ला भरते साहब हम चोर नहीं है साहब हम चोरी नहीं कर सकते साहब गरीब नौकरी की भीख मांगा था साहब वो जिंदगी से बर्बाद होने बचा ले साहब हाथ जोड़ा तो साहब मुझे नौकरी दे दे साहब ये नौकरी किसी की हाथ की माल नहीं कि यूं रगड़ो और यूं मिल जाएगा तेरे पास पैसा नहीं है तो ये तो चपरासी यस सर ये लड़का कैसे अंदर आया है ये है साहब से मिलना है कहीं एकदम जीत कर तक भेज दे साहब कहीं से पैसे तो नहीं लियो ना हमला 1 रुपया नहीं दे तो फिर से घर के बाहर से बाहर निकलो चल निकल विजय रुक जा वहीं पे और घर दे इधर देख पैसा कैसा होता है जिस दिन तेरे पास ये 50,000 रुपया हो जाएगा तो चलिए ना मेरे हिसाब से नौकरी की भीख मांगने अब तेरी कोई जरूरत नहीं है और क्या देख रहा है अरे यार चपरासी कैसे कैसे लोग चले आते हैं कैसे आदमी चले आते साहब और इसे मुफ्त में नौकरी चाहिए जानी मानी नौकरी फोकट में पड़े अरे यार चपरासी हाँ मुझे यहाँ ड्यूटी ज्वाइन किए कितने माह हो गए 3 महीना होते साहब 3 माह हो गए ना जी तो मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर घर जाना चाहता हूँ यार घर जाओ जी हाँ घर में और कोई रहते साहब रहता है ना यार कौन रहता एक मेरी माँ है एक मेरा बड़ा भाई है तो और एक मैं हूँ यार माने आप मन है एक दिन में 3 जन होते अरे यार कुछ भी बोलते हो उसको 3 परिवार बोलते हैं यार वैसे कहा तो 3 जन होते बिल्कुल आइए आओ साहब क्या हुआ हम जाबो अरे यार तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगे तू हर घर में देखो तू हर छत में देखो सीढ़िया में लगाबो अरे यार मैं तुमको अपने साथ नहीं ले जाने वाला हूँ यार ले जाओ साहब बोल रहा हूँ ना नहीं ले जाऊंगा ले जाना नहीं बोलू पापा अरे यार चपरासी अभी तक मेरा शादी नहीं हुआ है और तुम मुझे क्या बना रहे हो बच्चे के बाप शादी नहीं होए नहीं हुआ यार और बिहार हो ये शादी क्या चीज है दोनों देरानी जेठानी ले जा साहब बोल रहा हूँ ना नहीं जाऊंगा छजा पे साहब माले जाते हो
वाह बेटा विक्की, ये नौकरी के पता लगाए बर के है बेटा, अभी तक से नहीं आते घर में का। आज बेटा, आज विक्की दर 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 के ठोकर खाते है बेटा। बाबूजी के तो नौकरी लगी तभी तो घर में अभी बेटा कहती है वो तो नौकरी नहीं लगते काम लेके जाओ भगवान मोर बाबूजी का मोर बाबूजी अरे मला जरूर माफ कर दी वहां पर रख बाबूजी ये आ गए बेटा। हाँ मैं आ गया था फिर से एकदम उदास थक गया। मैं तो दोनों मस्त हंसी खुशी के साथ ही भेजे बेटा। ते नौकरी के पता लगा भर के रे का तोला नौकरी मिलीस गा बाबूजी। हाँ बेटा, बोला नौकरी नहीं मिला तो बाबूजी तोला नौकरी नहीं मिली ना। जो पैसा दे रहे हो पैसा कहाँ होगा? जब तो नौकरी लगी तब घर में आवे के हर एक सामान मैं लगी चाहिए देश नौकरी नौकरी पर जाता था सब बोला पैसा बनते बाबूजी पैसा नहीं है तो बोला नौकरी कौन देगा। कहाँ ले तोला नौकरी मिली हराम खोर। ये तो कोई किस्मत खराब है पागल। आज वो दिल न सोच जड़ दिन तोर गरीब बाप एक रुपया एक पैसा में आज तवा देखे बाबूजी। आज नौकरी के पता लगा और जात करके देख रहे दुश्मन तो जाए के बाद में आज घर के का स्थिति गुजरा थे बोला हाथ बोले नौकरी नहीं मिले वोट का दोष है बाबूजी। ये विधाता वोट से कैसे कैसे देता है बोला वही जानता
बाबूजी मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे दे तो खाना पीना में जाते दुश्मन। ये घर में कुत्ते ना बंद खिलाओ रे पागल। और एक गिलास पानी का बोल सुई के नोक के बराबर है घर में। बोला मत मारना, बोला मार के कहा असर निकाल दे बाबूजी। मैं तेरा बार बार समझाता है दुश्मन, जैसे घर में हाथ वैसे तो सूरज में हक है तो जैसा लड़का तो बाबूजी मैं घर में छोड़ के कहाँ जाऊँ बाबूजी? अरे कोई जगह फांसी लगा के मर जा। फांसी भी तो मैं नहीं लगा क्या कहूँगा? कार है तो जैसा लड़का है दुश्मन। बाबूजी आज माहौल कितना गड़बड़ी है। आज एक घर में औलाद है नौकरी में जाती करके हमारे गरीबी दूर हो के हो आवाज तोला दे एक गली खोर में घूम के और जिंदगी बिता। तो बेटा एक गिलास पानी दो। अरे क्या तो पानी के नाम लेता था दुश्मन। और उसने साले के चुल्लू भर पानी डूब के मर जाना। गरीब लोग कौन बाबूजी? बाबूजी बोला घर ले भाई मत निकाल बाबूजी। बाबूजी बोले एक काम और पाँव पर था तेरे दुश्मन। धिक्कार है तो गरीब बाप के सपना लेते पूरा नहीं कर पाते। आज वो दिन याद करे हराम खोर। आज मैं तो छोटे के लिए बड़े करे पर हाँ नहीं खा रहे हराम खोर। मैं हाथ जोड़ा तो बाबूजी बोले घर ले भाई मत निकाल खा। समझाते जैसे हाथ वैसे खा लो। आज वो दिन याद करे हराम खोर। आज मैं तो छोटे के लिए बड़े ऐसे घर में का चीज ले बचा हाथ। आवाज के बाद कान खोल के सुन ले। आज से मैं तोड़ ले मर गया ये हाथ।